नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज आपको एक ख़ास अहम बात बताना चाहता हूँ। जैसे अलग अलग शब्दों का जो हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में है, उनका विकास इतना हुआ कि दुनिया में एक अजूबा बन गया। जैसे एक शब्द आप समझिए, जैसे शिवलिंग। शिवलिंग एक शब्द है और इस शब्द का तकरीबन पूरी दुनिया में और ख़ास करके भारतवर्ष के अंदर बहुत विकास हुआ। शिवलिंग के नाम पर बहुत से मंदिर बनाए गए, बहुत सी साधना हुई, बहुत सी पूजाएं हुई, बहुत सी अर्चनाएं हुई और बहुत लोगों ने अपना जो है जीवन इस शब्द के ऊपर लगाया। लेकिन एक्चुअल में शिवलिंग ये क्या है, इसको जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है। शिव अलिंग दो शब्द है, दोनों को अलग कर दें। शिव अलिंग, पहले शब्द को देखें। शिव, शिव बना शव से। शव का मतलब होता है लाश, मीन मरा हुआ जीव, डेड बॉडी। और शिव क्या है? मौत, डेथ। अलिंग मिलन। दोनों शब्द जब इकट्ठे होते हैं, शिव और अलिंग, मौत का मिलन। स्पष्ट सा एक अर्थ है, मौत से मिलन या मौत का मिलन, दोनों सेम। जब मौत से मिलन होता है, मौत क्या है? मौत क्या है? मौत इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है जो सबके जीवन में आती है। सबके जीवन में आती है। हो सकता है किसी के जीवन में गरीबी ना आए, किसी के जीवन में अमीरी ना आए, किसी के जीवन में घर ना आए, किसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में नहीं आती है। लेकिन एक सच्चाई है, मौत जो सबके जीवन में घटती है, आती है। और ये एक अटल सच्चाई है, सबको मालूम है। लेकिन सबको मौत का तो मालूम है, होती है, सबने देखी भी है। चाहे वो जीवों की, पशुओं की हो, पक्षियों की, चाहे मनुष्य की, मौत को देखा है सबने, घटना घटती है। लेकिन उस मौत से किसी जीव का मिलन होता है, उस घटना को कोई नहीं जानता। वही शिवलिंग है। जब हमारा मौत से मिलन होता है, इस मिलन को महापुरुषों ने कैसे बयान किया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कबीर साहब ने कैसे बयान किया? कबीर साहब ने अपने शब्दों में जब मौत से मिलन को बयान किया तो उन्होंने कहा, जिस मरने ते जग डरे। क्योंकि संसार को मौत का डर भी है, मौत होगी। क्यों डर है? जब होगी, सच्चाई है, तो फिर डर किस बात का? जिस मरने ते जग डरे। कबीर साहब ने पहले ये लाइन कही कि जिस संसार, ये जो संसार है, जिस मौत से डर रहा है, वो क्या है? जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। वो कह रहे मेरे मन में तो आनंद है, खुशी है, मस्ती है, मेरे मन में तो आनंद है। क्यों आनंद है? सब लोगों के जीवन में आनंद क्यों नहीं? क्योंकि मौत तो सबको मिलनी है। जब पता है, मान लो एक लड़के को पता है कि मेरे को फलां लड़की ने मिल जाना है, तो उसके अंदर तो खुशी होनी चाहिए, श्योर हो जाए कि हाँ वो लड़की जो मेरे को पसंद है वो मिलेगी, तो उसको खुशी होनी चाहिए। एक प्रेमी को जब उसकी प्रेमिका मिले, उसे आस हो जाए कि मिलेगी। कई तो ऐसे प्रेमी होते हैं जो आस के ऊपर ही जीते रहते हैं, लेकिन एक को आस हो जाए कि मुझे मिलेगी, तो फिर उसे तो बहुत आनंदित होना चाहिए। जब हमारे को पता है, हर एक जीव को पता है कि मौत से मिलन होगा, ये डेफिनेट है, निश्चित है, और वो एक सच्चाई भी है, तो उससे खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये खुशी नहीं है। क्यों? डर है। डर क्यों है? क्योंकि हमें जिससे मिलना है, उसके प्रति हम पूरी तरह तैयार नहीं हैं।
जब आदमी पूरी तरह तैयार होता है, पूरी भावना से भरा होता है, पूरे प्रेम से भरा होता है, पूरे मिलन से भरा होता है, तब उसको डर नहीं होता है। तो ये शिवलिंग जो शब्द है, महापुरुषों ने उसको मौत का मिलन बताया था, एक फार्मूला बताया था कि जब मौत का मिलन हो तो आप पूजा से, आप प्रेम से, आप मस्ती से, आप आनंद से, आप खुशियों से, आप बिना किसी शिकायतों से भरे हुए होने चाहिए, तब आपके जीवन में मौत भी आनंद बन जाएगी। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं जाना। लोगों ने शिवलिंग के मंदिर बनवा दिए। अभी आप भारत में मंदिरों को शिवलिंग के जितने मंदिर बने हैं, शिव के जितने मंदिर बने, शिवलिंग के खास करके, अगर उनके ऊपर लगी हुई ऊर्जा, जो धन लगा है और कितनी ऊर्जा खर्च होगी उस धन पे, उसका तो अंदाजा ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 5 अरब करोड़ रुपए के मंदिर बने हुए हैं। इतना धन, इतनी ऊर्जा हमने भौतिक के विकास के लिए लगा दी, लेकिन एक भी इस विधि से, शिवलिंग रूपी टेक्निक से, एक भी बुद्ध पुरुष पैदा नहीं किया। जब जिस व्यक्ति को मौत से मिलन का ढंग आ गया, ये टेक्निक आ गई, ये सूत्र समझ लिया, समझ लो वो व्यक्ति जीवन का महान व्यक्ति हो गया। उसने बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, वो इस संसार में खिल गया, वो इस संसार में जी गया, वो इस संसार के से ऊपर उठ गया। तो ये शिवलिंग जो शब्द है, ये एक विधि है, ये एक टेक्निक है, हमारे जीवन को बुद्धत्व तक पहुंचाने की एक फार्मूला है। इसलिए ये कोई विवाद का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है। नमस्कार।